प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 42 से 48 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 42 से 48। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 42 से 48। पढ़ देंगे। और उसने हमें आज्ञा दी कि और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 42 पद में, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर का वचन हमसे यह कहता है कि वचन का प्रचार करो, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि सारी सृष्टि में जाकर सुसमाचार प्रचार कर दो। हालेलुया। सारी सृष्टि में जाकर सुसमाचार प्रचार कर दो। और प्रभु यीशु मसीह के चेले जो हैं वह प्रचार करने लगे, और उसके बाद जो है आज हर जगह पर सुसमाचार प्रचार परमेश्वर के जो जन है उनके द्वारा हो रही है। हालेलुया। यहाँ पर भी जो है वचन का प्रचार हो रही है। हालेलुया। तो हर जगहों पर वचन का प्रचार किया जा रहा है। दूसरी बात यह कि गवाही दी जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले जो है गवाही चल रही थी, सभी कोई अपनी अपनी गवाही बता रहे हैं कि हाँ परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये काम किया, वो काम किया। तो इस प्रकार से जो है प्रभु यीशु मसीह ने सबके जीवन में काम किया है। हालेलुया। और सब उनके गवाह हैं, और चाहिए कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपना गवाही लोगों से शेयर करे, लोगों को ये गवाही बताए कि हाँ सचमुच प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। जब मैंने प्रार्थना किया, मैंने तो अद्भुत रीति से अपने जीवन में काम को देखा। इस प्रकार से जब हम बताएंगे प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलेगी और आप आशीष के कारण बनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप आशीष के कारण बनेंगे। गवाही को जो है वो आप छिपा ना रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी गवाही को छिपा रखते हैं और ये सोचते हैं कि हम लोग कैसे दे गवाही, कैसे दे, तो उस घड़ी जो है हम लोग गवाही नहीं बता पाते। कारण क्या है? हमारे अंदर यदि पवित्र आत्मा है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर का वो आत्मा हमारी अगुवाई करेगा कि जहां भी हम जाएं अपनी गवाही को बताएं। हालेलुया। और जब हम बताएंगे गवाही को तो परमेश्वर को महिमा मिलेगी, और लोग भी जो है उस गवाही के द्वारा आशीषित होंगे, और आप भी जो है आशीष को प्राप्त करेंगे, और भी बड़ी बड़ी गवाहियां हमारे जीवन में ठहरेंगे। हालेलुया। आप प्रचार करेंगे, लोग जो है उद्धार को प्राप्त करेंगे। आप प्रचार करेंगे, परमेश्वर के आशीष को आप प्राप्त करेंगे। और यदि उस घड़ी आप ये सोच रहे कि मैं कैसे प्रचार करूं, तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर डर और भय है। हमारे अंदर डर और भय है, इस वजह से हम वचन का प्रचार नहीं कर पा रहे। झिझक हो रही है हमें, हम शर्मा रहे हैं, हम लजा रहे हैं। तो ऐसे घड़ी में आप जान रखें कि वह परमेश्वर का पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है, जो अपनी महिमा के साथ में जब आएगा तो हमसे भी लजाएगा। उस घड़ी हम ये नहीं कहने पाएंगे कि आप क्यों लजा रहे हैं। इसलिए जो है हमें जानना है कि हमें करना क्या है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है और परमेश्वर ने बताया है कि उसका वचन का प्रचार हम करें और अपनी गवाहियों को शेयर करें। और जब इस प्रकार से हम करते हैं तो एक अच्छी बात है, और इसके लिए हम यदि उत्सुकता से भरकर यदि हम वचन को बताते हैं लोगों को, या फिर गवाही बताते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो इसका मतलब है कि आप चुप नहीं रह सकते, आप चुपचाप नहीं रह सकते। परमेश्वर का आत्मा यदि आपके अंदर है, आप चुपचाप कैसे रहेंगे?